अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या प्रभावित होता है? जी, ये आपने अच्छा प्रश्न किया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बड़े जॉइंट्स को मैं बता ही दिया। अब बड़े जॉइंट्स के बीच में जो सिनोवियल फ्लूइड है वो ग्रेसिंग का कार्य करता है। उसके बाद उस हड्डी के किनारे किनारे चारों तरफ उपास्थि होती है, उसी को कार्टिलेज कहते हैं। तो वो कार्टिलेज जो है कॉन्ड्रोसाइट्स की बनी हुई है, एक विशेष प्रकार की कोशिका है, उस कोशिका का नाम कॉन्ड्रोसाइट्स है। तो बड़ा ज्वाइंट तो प्रभावित हुआ ही, जो उसमें उपास्थि लगी है वो भी प्रभावित हो जाएगा, तो ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस बन जाता है। इस तरह से आम वात की ये व्याधि बढ़ती चली जाती है। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि यूरिक एसिड हड्डियों के जॉइंट में डिपॉजिट होता है जी, तो हमारी जो किडनी होती है ये इसका काम होता है कि पूरे ब्लड की सफाई करके जो गंदगी है, जो कचरा है, उसको बाहर निकालने का काम होता है जी। तो जो आप बता रहे हैं कि ये इकट्ठा हो जा रहा है यूरिक एसिड, तो क्या किडनी से नहीं निकल पाएगी? जी, किडनी से इसलिए नहीं निकल पाता है। किडनी में जो निकालने का कार्य है उसका जो कार्टेक्स और मेडुला से बना हुआ फंक्शन वाला वर्क वो करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन वहां से होता है, पर उसमें जो पतली पतली महीन महीन जो है धमनियां गई हैं, उस धमनियों में ये संचित हो जाता है। तो ये यूरिक एसिड कहने के लिए केवल जोड़ों के गैप में ही नहीं संचित होता, ये छोटी छोटी धमनियों में भी संचित हो जाता है। धमनियों में भी? हाँ, छोटी छोटी पतली पतली महीन धमनियां हैं जो किडनी में जा रही हैं। तो किडनी में तो धमनी से जब छनेगा तभी तो जो है काम करेगा। किडनी में कार्टेक्स और मेडुला है, वो अपने निकालने का कार्य कर रहा है। तो कहने का मतलब किडनी के टिश्यू में न जाकर वहां के धमनियों में संचित हो गया, तो धमनियां प्रभावित हो सकती हैं हर जगह की, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यही बात हार्ट में भी हो जाएगा। अच्छा, हार्ट में भी जो रूमेटिक हार्ट डिजीज नाम दिया गया, हाँ। तो ये इसलिए दिया गया कि वहां के धमनियों में संचित हुआ। तो जहां संचित हुआ या टॉक्सिन हुआ, यूरिक एसिड हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, तो इस तरह से किडनी पर प्रभाव नहीं डालेगा, वहां के छोटे छोटे पतली पतली महीन धमनियों को प्रभावित करता है, किडनी अपना काम करता है। तो इसका मतलब कि ये यूरिक एसिड जो है शरीर के दोनों जगह इकट्ठा होता है? हाँ, मतलब हड्डियों में भी, हड्डियों में पतले पतले जो है धमनियों में, इस तरह से ये जो है जहाँ स्थान पाता है वहां इकट्ठा हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बना देता है। अच्छा, ये वात रक्त और रक्त वात में अंतर क्या होगा? जी, वात रक्त में भी जो है मात्र एक ही दोष है, वो आपका वात है। वात रक्त को ही गाउट कहते हैं। तो इसमें दोनों बल्कि दूषित है। आपका प्रश्न जो है वात रक्त पर है, तो वात में वात भी दूषित है, रक्त भी दूषित है, तो इसमें दो दोष है। और जबकि रक्त वात में मात्र केवल वात ही दूषित है, रक्त दूषित नहीं है। बाद में भले उसके दोष से दूषित हो जाए, लेकिन प्रारंभ से केवल इसमें वात दूषित है, रक्त वात में। और वात रक्त में दोनों प्रारंभ से दूषित है। अच्छा, उसमें दोनों दूषित हैं? हाँ, वात रक्त में। अच्छा, एक आम वात होता है जी, और एक आमावात होता है, ये दोनों में क्या चीजें हैं? हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत सही है। आम वात को हमने अर्थराइटिस के अंतर्गत ले लिया, और आम वात जो है वो वात का कच्चा जो है रस आया, हमने जो भोजन किया, भोजन करने के बाद जो रस पहिला धातु बना, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, तो रस जो है वो आम हो गया, वो कच्चा हो गया। यही आम रस जब वात से मिला तो आम वात हो गया। अच्छा, तो वहां पे जो है आम वात इस तरह से है। अच्छा, आम वात अगर पूरे शरीर में, हाथ पैर सब जगह हो जाता है, हाँ, तो ये वात रक्त या गठिया जी, कितने तरीके का होता है? हाँ, हमने बताया ना कि गठिया जो है ये आप लोग का गाउटी अर्थराइटिस जो छोटे छोटे संधियों में है, तो छोटे संधि से प्रारंभ होकर के एक तरफ हो सकता है, शरीर की केवल एक यूनिलेटरल हो सकता है। कितने प्रकार का मतलब हमारा यही कि क्या यूनिलेटरल हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। तो ये एक तरफ भी हो सकता है और दोनों तरफ भी हो सकता है। ये छोटे संधियों से प्रारंभ होकर के बड़े संधियों तक जाता है। छोटे छोटे संधि पे ही देखेंगे तो वहां पे जो है छोटा छोटा जो है आपको नाड्यूल बनेगा, उस नाड्यूल का नाम हो गाउटी नाड्यूल। तो ये एक तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ प्रकार का हो सकता है। यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है, बोथ भी हो सकता है, यानी 3 वैरायटी हो गई। अच्छा, अच्छा, ये नोड्यूल क्या है फिर? नोड्यूल वही यूरिक एसिड जो इकट्ठा हुआ जोड़ों के संधियों में, तो वहां पे जो है सूजन आ जाता है, उसमें सोडियम बायूरेट्स है। सोडियम बायूरेट, यूरिक एसिड से जो है बन के सोडियम के साथ मिल करके सोडियम बायूरेट बनाता है, वही जो है सूजन आ जाता है। उस सूजन को आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा, जो हाथ की जो है छोटे छोटे पोर है, ज्वाइंट्स हैं, यहाँ आप देखेंगे सूजन सूजन रहेगा।
तो ये जो है गाउटी नाड्यूल है। अच्छा, ये हड्डियों को जोड़ने वाले जो है जी पदार्थ का नाम क्या है? देखिए, हड्डी से हड्डी को जो जोड़ेगा उसे हम लिगामेंट कहेंगे। अच्छा, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगामेंट कहा जाएगा। सेम कनेक्शन, माने एक हड्डी दूसरे हड्डी से अगर जुड़े तो लिगामेंट। अच्छा, और हड्डी और मांस को अगर जोड़ना हो तो क्या कहा जाएगा? तो टेंडन कहेंगे। ये डिफरेंट कनेक्शन है। अच्छा, इसमें जो है एक तरफ हड्डी है एक तरफ मांस है, ये टेंडन कहा जाएगा। टेंडन के द्वारा जुट गया। अच्छा, ये अगर टेंडन हुआ तो ये उपास्थि क्या होता है? जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। ये उपास्थि जो है सर्वत्र है, ये हड्डियों के चारों तरफ है। टेंडन जो है जिससे जिसके द्वारा जो है उसके किनारे पर भी वो लगा हुआ है। लिगामेंट भी जिससे जुड़ रहा है उसके किनारे पर लगा हुआ है। माने उपास्थि जो है सबसे ऊपर है, वो जोड़ने का कार्य यही कर रहा है। जो भी छोर है किनारे का, चाहे हड्डी का छोर है, वहां वेजिटेटिव पोजीशन के रूप में बना लग गया है। ये संयोजी कनेक्टिव टिश्यू तीनों है। लिगामेंट भी कनेक्टिव टिश्यू है जो जोड़ने का काम करता है, और टेंडन भी जो है कनेक्टिव टिश्यू है, और आपका कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। ये प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। तो ये सबके छोर पर आप उपास्थि ही पाएंगे। उपास्थि चाहे मसल से मसल को जोड़ रहा हो, चाहे मसल टू बोन जोड़ रहा हो, तो इस तरह से बोन के किनारे भी तो उपास्थि हर जगह है। मतलब ये हड्डियों को मांस से जोड़े, और चाहे मांस को मांस से जोड़े, चाहे हड्डियों को हड्डियां जोड़े, उसके किनारे पर है, बीच की बात नहीं कर रहा हूँ। किनारे पर, हाँ, किनारे पर लास्ट में जहाँ ज्वाइंट होगा, हाँ, वहाँ पे जो है उपास्थि रहता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण आप समझाइए। देखिए, हम आपको बता रहे हैं एक अच्छा उदाहरण। अगर रीढ़ की हड्डी को ले लीजिए, हाँ, तो वहां पे आपको चारों चीज एक साथ देखने को मिल जाएगा और समझने को मिल जाएगा। अब रीढ़ की हड्डी में लगभग कुल संख्या 33 है। और दो हड्डियों के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो बीच में है। वो डिस्क कार्टिलेज का बना है, यही उपास्थि है। कार्टिलेज को ही उपास्थि कहते हैं। वो बीच में हो गया। फिर बगल बगल से जो जोड़ रहा है दूसरे की हड्डी को, वो लिगामेंट हो गया। फिर बगल से जो है और हमारे शरीर के मांस को जो जोड़ रहा है वो टेंडन हो गया। तो इस तरह से मांस से मांस कहीं जुड़ रहा है तो भी जो है टेंडन के द्वारा होगा, लिगामेंट के द्वारा होगा। तो सेम कनेक्शन चाहे जहां पे हो, अगर सेम चीज है तो लिगामेंट रहेगा, डिफरेंट है तो टेंडन रहेगा, लेकिन दोनों के छोरों पर उपास्थि अवश्य रहेगा। तो ये दो उदाहरण आपके रीढ़ की हड्डी में चारों देखने को एक स्थान पर मिल जाएगा।